महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और एनडीए गठबंधन के प्रमुख स्तंभ एवं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत दादा पवार की अस्थियों का आज संस्कार धानी जबलपुर में मां नर्मदा के पावन तट पर शुक्रवार की दोपहर विसर्जन किया गया। इस भावुक क्षण में जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के भाजपा विधायक अभिलाष पांडे और कई अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। विधायक अभिलाष पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस घटना को अत्यंत दुखद और हृदय विदारक बताया है। उन्होंने कहा कि एक विमान हादसे में अजीत पवार का आकस्मिक निधन न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूर्ण क्षति है। उन्होंने पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार और जबलपुर की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। आज मां नर्मदा के तट पर स्वर्गीय अजीत दादा पवार के अस्थि कलश को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। निश्चित तौर पर ये एक बहुत दुखद घटना है और जिस घटना ने हम सबको भी झकझोर कर रख दिया है, हृदय विदारक घटना है कि इस तरह से दादा अजीत पवार, जिनके बारे में यही कहा जाता है कि बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्ता कहते कहते, ऐसे स्वर्गीय अजीत पवार जी, जिनका आकस्मिक एक प्लेन हादसे में उनका दुखद निधन हुआ, वो लगातार राष्ट्र हित में और महाराष्ट्र के हित में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास की गाथा लिख रहे थे। हमारे एनडीए के गठबंधन के प्रमुख नेता थे, लेकिन दुखद निधन हुआ है। मां नर्मदा के तट पर आज उनकी अस्थि का विसर्जन हो रहा है। मैं माई से यही प्रार्थना करता हूं कि पुण्य सलिला मां नर्मदा, जो सभी पर अपने आशीर्वाद की कृपा की वर्षा करती हैं, वैसे भी जबलपुर संस्कार धानी मां नर्मदा के पावन आंचल से आच्छादित है। मां नर्मदा से यही प्रार्थना है कि स्वर्गीय अजीत दादा पवार के अपने श्री चरणों पर वो स्थान दे, उन्हें आवागमन के चक्र से मुक्ति प्रदान करे, अपने श्री चरणों पर चिरस्थायी शांति उन्हें प्रदान करे। मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से और उत्तर मध्य विधानसभा जबलपुर संस्कार धानी की ओर से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी परिवार की दिवंगत कुछ दिनों पहले आप सभी को जानकारी होगी, 28 जनवरी को विमान हादसे में हमारे महाराष्ट्र के सीनियर लीडर, भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, जो कि कईयों वर्षों से उनका एक अपना काम करने का एक अलग टैक्ट है। मुझे नहीं लगता कि उनके जैसा कोई सीनियर लीडर है जो इतने बार उप मुख्यमंत्री बना होगा। जनता उनके काम करने का एक अलग ही तरीका था। लोग उन्हें दादा कहते थे, दादा। तो मैं ऐसे दादा को सच में प्रणाम करता था और अभी भी उनके लिए जो श्रद्धा है महाराष्ट्र के जनता की तरफ से, एक डॉक्टर होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जो हमारे दिल में उनके लिए छवि है, मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा लीडर अब नहीं मिलेगा हमें। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हम बारामती से उनका कलश लेकर 2 दिन पहले वहां से चलकर मां नर्मदा के तट पर इस महाकौशल प्रांत के संस्कार धानी जबलपुर में मां नर्मदा के गौरी घाट पे आए हैं हम, और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम ये सब कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अजीत दादा जैसा नेता होना अविरल है और अजीत दादा अमर रहें। और इसी शब्दों के साथ पूरा महाराष्ट्र और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परिवार आज अपने आप को राजनीतिक कैरियर पे अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा है। उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा कमी महसूस कराएगा। मैं निशब्द हूँ कि मैं उनके लिए क्या बोलूँ। मैं उनके परिवार की बेटी की समान थी। मुझे पांडे जी बोलते थे हमेशा। पांडे जी, मुझे मध्य प्रदेश में नर्मदा माता के दर्शन करने हैं, वहाँ स्नान करना है। हमेशा जब भी होगा वो मुझे बोलते थे, पांडे जी आइए बैठिए, कब लेके चलेंगे हम मध्य प्रदेश, कब जाएंगे। तो आज मैं उनका कलश लेके आई हूँ। माँ उनको आत्मा को शांति प्रदान करे, मैं इतना ही बोलना चाहूँ। हाँ, हमारे अजीत दादा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बहुत लोकप्रिय नेता थे, आदरणीय शरद पवार जी के भतीजे, और कुछ दिन पहले उनका हवाई दुर्घटना में निधन हो गया था। आज उनकी अस्थियां आई। पहले हमने दक्षिण के हनुमान मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित की, उसके बाद आपने देखा अस्थि पूजन कराया और नीचे जाके उनका अस्थि विसर्जन हो रहा है।
और कौन कौन लोगों का यहाँ पर हुआ है? यहाँ पर मैंने खुद आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की पूजन कराई, अशोक सिंघल जी की कराई, मैंने अर्जुन सिंह की कराई, और जितने भी राष्ट्रीय नेता थे उन सबकी हमारे बुजुर्गों ने पूजन कराई, महात्मा गांधी की कराई, लिखा हुआ है। और ये 7 पीढ़ियों का घाट है। और लोग आजकल तो चूतिया बना देते हैं, भटका देते हैं, जो बाहरी देहाती आते हैं कि ग्वारी घाट में पूजन बंद है, अस्थि विसर्जन बंद है, तो वो भटक के कहीं तिलवारा, कहीं लम्हेटा, फिर बाद में वो हमें फोन करते हैं। यहाँ ये महत्व है अस्थि विसर्जन का। यहाँ माता गौरी का कुंड है, जैसे प्रयागराज है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, चित्रकूट है, ऐसे ग्वारी घाट संस्कार धानी ऋषि जवालीपुरम की तपोभूमि मां नर्मदैया का घाट, मां नर्मदा, और गौरी घाट विशेष माता गौरी ने यहाँ तपस्या की है। और यहाँ जलेहरी घाट में जो पत्थर से भी जलेहरियां बन जाती हैं, और नर्मदा के कंकड़ सब शंकर, यहाँ सबका उद्धार होता है। गंगा मैया में तो बह जाते हैं, यहाँ शंकर बनती हैं हड्डियां, जो अस्थियां होती हैं ना, वो हड्डी बनती हैं, फिर बाद में शंकर जी का रूप लेती हैं।